हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा चुने हुए नबियों में से हैं, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। उनकी पूरी जिंदगी तौहीद, कुर्बानी और अल्लाह की इताअत की जिंदा मिसाल है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके बड़े बेटे थे, जिन्होंने बचपन से ही अपने वालिद के साथ अल्लाह की इताअत में अहम किरदार अदा किया। कुरान और हदीस में दोनों शख्सियतों के वाक़यात पूरी उम्मत के लिए सबक और रहनुमाई हैं। हज़रत इब्राहीम आयशान का जन्म इराक के बाबुल इलाके में हुआ। उस जमाने में लोग बुत परस्ती, मूर्ति पूजा में गरकन थे। उनके वालिद आजर भी बुत तराशने और बेचने का काम करते थे। मगर हज़रत इब्राहीम बचपन से ही फितरी तौहीद, एकेश्वरवाद पर कायम थे। उन्होंने अपने वालिद और कौम को बार बार समझाया कि ये पत्थर और लकड़ी के बुत न फायदा पहुंचा सकते हैं न नुकसान। कुरान में उनका यह कौल दर्ज है, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत करते हो जो न तुम्हें फायदा पहुंचा सकती हैं और न नुकसान। सूरह अल-अंबिया 66। लेकिन कौम ने उनकी दावत को ठुकरा दिया और उन्हें आग में डालने की साजिश की, मगर अल्लाह ने आग को ठंडा और सलामती बना दिया। हज़रत इस्माइल हज़रत इब्राहीम की पहली बीवी हज़रत सारा थी। काफी अरसे तक उनके यहाँ औलाद न हुई। फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम ने हज़रत हाजिरा से निकाह किया। उन्हीं के बतन से हज़रत इस्माइल टौन पैदा हुए। हज़रत सारा की गैरत की वजह से हज़रत इब्राहीम आसमान को हुक्म हुआ कि वे हज़रत हाजिरा और नन्हे इस्माइल को मक्का की वीरान वादी में छोड़ आए, जहां न खाने पीने का सामान था न बस्ती। हज़रत हाजिरा असास ने सब्र और अल्लाह पर भरोसा किया। जब पानी खत्म हुआ तो वे सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ती रहीं। उसी वक़्त अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माइल अचानक के पैरों के पास से चश्मा फूट पड़ा, जिसे आज जमजम कहा जाता है। ये करिश्मा हज़रत हाजिरा एहसान के सब्र का इनाम था। ख्वाब की कुर्बानी। हज़रत इब्राहीम आजान को बार बार एक ख्वाब दिखाया गया कि वे अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। नबियों के ख्वाब भी वही वही होते हैं। जब उन्होंने यह ख्वाब अपने बेटे से बयान किया तो हज़रत इस्माइल ऐशा ने पूरी फरमाबरदारी से कहा, ए अब्बा जान, वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सूरह अस-साफ़ात 102। यह कुर्बानी अल्लाह की इताअत की अजीम मिसाल थी। अल्लाह ने हज़रत इस्माइल इस्लामी की जान बचा ली और उनके बदले एक बड़ा दुम्बा कुर्बान करने का हुक्म दिया। इसी याद में उम्मत ए मुस्लिम हर साल ईद उल अजहा पर कुर्बानी करती है। काबा की तामीर बाद में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वे बैतुल्लाह काबा की बुनियाद रखें। दोनों बाप बेटे मिलकर अल्लाह का घर बनाने लगे और दुआ की, ए हमारे रब, हमारी तरफ से यह अमल कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। सूरह अल-बकरा 127। ये वाकया इस बात की मिसाल है कि अल्लाह की रजा के लिए पूरा खानदान मिलकर मेहनत करता है। हज़रत इस्माइल की जिंदगी। हज़रत इस्माइल जवानी में मक्का के कबीला जुरहुम में रहने लगे। वे निहायत सब्र करने वाले, सच्चे और वादे के पक्के थे। कुरान करीम में है, वह वादे के सच्चे और अल्लाह के भेजे हुए रसूल थे। सूरह मरियम 54। हज़रत इस्माइल को अरब का जद ए अजदाद भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी नस्ल से नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद पैदा हुए। सबक और पैगाम हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलते हैं। मेग तौहीद पर स्थिर रहना। बाप ने बुत परस्ती के माहौल में भी अल्लाह की वहदानियत का झंडा बुलंद किया। 2. सब्र और तवक्कुल। हज़रत हाजिरा और हज़रत इस्माइल ने कठिन हालात में भी अल्लाह पर भरोसा रखा। 3. अल्लाह की इताअत। ख्वाब की कुर्बानी से यह सबक मिलता है कि अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी ख्वाहिश कुर्बान करनी चाहिए। 4. खानदानी ताउन। काबा की तामीर से मालूम होता है कि दीन की खिदमत में परिवार का इत्तेहाद कितना अहम है। 5. कुर्बानी की हकीकत। असल कुर्बानी जानवर का ज़बह करना नहीं, बल्कि दिल को अल्लाह के हुक्म के सामने झुका देना है।